Good morning students. Today we will discuss about Deaf Olympics. तो हम बात करेंगे आपकी यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस। वे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रमोट करते हैं अडेप्टिव, इस तरह के जो जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है उस तरह के कैंडिडेट खिलाड़ियों को प्रमोट जो करते हैं। तो यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 इसके अंदर आपके स्पेशल ओलंपिक भारत एंड पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक्स, ये 3 ओलंपिक जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक भारत ये हमने यूनिट 2 में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत और पैरा ओलंपिक जो हमने यूनिट 2 के अंदर पढ़े हैं, ये दोनों सेम हैं, इनको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वे है डेफ ओलंपिक्स। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डेफ ओलंपिक और ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत और पैरा ओलंपिक्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। स्पेशल ओलंपिक भारत एंड पैरा ओलंपिक्स, इनके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे उनकी जो डिसेबिलिटी जो क्राइटेरिया था, वे उनका फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है डिसेबल जो प्लेयर कैंडिडेट जो होते हैं, वे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन डेफ ओलंपिक इनसे बिल्कुल अलग है। डेफ ओलंपिक के अंदर, डेफ जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, इसके अंदर डेफ मीन्स जो बहरे व्यक्ति होते हैं जो कानों से सुन नहीं सकते, ये ओलंपिक स्पेशल उनके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे डेफ ओलंपिक्स की। डेफ ओलंपिक्स, अर्लियर द डेफ ओलंपिक्स यूज्ड टू बी कॉल्ड वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ। पहले जो है डेफ ओलंपिक यूज उन्हें बोला जो जाता था, वे वर्ल्ड गेम के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। दी डेफ ओलंपिक्स आर एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सैंक्शन। ये जो ओलंपिक हैं, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा सैंक्शन है। इवेंट इन विच डेफ एथलीट कम्पीट एट एन एलाइट लेवल। जो डेफ एथलीट्स होते हैं वे कंपटीशन कर सकते हैं एक एलाइट लेवल, ऊपर के लेवल तक। इन डेफ ओलंपिक्स इन ओलंपिक्स के अंदर दी स्टार्टर गन, बॉल होन, कमांड्स और रेफरी विशल आर नॉट यूज्ड एज सीन इन दी ओलंपिक्स। ये जो ओलंपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये ओलंपिक उन कैंडिडेट्स के लिए जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन प्लेयर्स के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं जो सुन नहीं सकते। तो इनके अंदर जैसे पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक में गन शॉट या फिर विशल का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स पे या स्टार्ट देने के लिए जो किया जाता है, इस तरह से इन ओलंपिक के अंदर ये जो उपकरण है इनका यूज नहीं किया जाता। तो इनके लिए जो है एक स्पेशल साइंस जो है रखे जाते हैं, जैसे वाइट फ्लैग, रेड फ्लैग, जो वे अपने आंखों से देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट, in the Paralympic and Special Olympic flag or any visual signals are used to alert the participant. These games have been organized by International Committee of Sports for the Deaf since the first event. जो है ये जो गेम्स हैं ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करवाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स।
ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स इनको ऑर्गेनाइज करवाती है। The Deaf Olympics are more than just the world's second oldest multiple sports. After Olympic, these games are the world's fastest growing sports event. The Deaf Olympics are held once in 4 years. ये जो है सेम दूसरे ओलंपिक्स की तरह ही 4 साल में एक बार करवाए जाते हैं। The first games held in Paris, France in 1924 के अंदर पेरिस में सबसे पहले ये जो गेम्स हैं वो करवाए गए। वर आल्सो द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फॉर एथलीट्स विद ए डिसेबिलिटी सिंस 1924। These games have been held presently after every 4 years. However, these games were not held due to World War II. ये जो गेम्स हैं ये स्थगित कर दिए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। डेफ ओलंपिक्स विंटर गेम्स स्टार्टेड इन, जैसे कि आपको पता है कि समर और विंटर दोनों तरह के ओलंपिक्स करवाए जाते हैं, इसी तरह डेफ ओलंपिक्स विंटर गेम्स जो हैं स्टार्टेड इन 1949 में सबसे पहले ये करवाए गए। इन 1924 के अंदर इन पेरिस ओनली 148 एथलीट्स एंड 9 यूरोपियन कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दीज गेम्स। तो 1924 के अंदर पेरिस में सबसे पहले 148 एथलीट जो हैं 9 यूरोपियन कंट्री, 9 अलग अलग यूरोपियन देशों से जो है सबसे पहले पार्टिसिपेट किया। फ्रॉम 1924 टू 1965। अब हम मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि ये जो गेम है इनका प्रॉपर कोई नाम स्टार्टिंग में नहीं रखा गया, तो इनका समय समय के बाद इन गेम्स का नाम जो है वे बदलते रहे। फ्रॉम 1924 टू 1965 दीज गेम्स वर ऑफिशियली कॉल्ड द इंटरनेशनल गेम्स। तो सबसे पहले इन्हें इस टाइम में इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ इस नाम से इसे बुलाया जाता था। एंड समटाइम्स दीज गेम्स वर कॉल्ड द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। From 1966 to 1999, they were called the World Games for the Deaf. Occasionally, they were also referred to as the World Silent Games. Since 2001, these games are also known as Deaf Olympics or लास्ट 2001 में अंदर these games are known as Deaf Olympics। इन्हें जो है वे बुलाया गया। The motto of Deaf Olympic is equality through sports। इस ओलंपिक्स का जो मोटो है वे है समानता। सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मतलब सभी जिस तरह के भी व्यक्ति हैं सभी को एक समान अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये उनका जो है ये मोटो है, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। थ्रू स्पोर्ट्स मतलब खेलों के द्वारा उनको समानता जो है वे दिलाई जा सके। टिल नाउ दी डेफ ओलंपिक्स हैव बीन होस्टेड बाय 36 cities in 21 countries। The main purpose of Deaf Olympic is to provide opportunity to persons with hearing disability to participate in allied sport। The athletes who have hearing loss of least 55 डेसिबल, तो जो ये 55 डेसिबल यहाँ पर यूज हुआ है, 55 डेसिबल जिस तरह से हम अपना वेट केजी के अंदर जो है मेज़र करते हैं, हाइट इंचेस सेंटीमीटर के अंदर हम मेज़र करते हैं, इसी तरह हम अपने सुनने की जो क्षमता होती है वे हम डेसिबल में हम उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो कम से कम लेस्ट 55 डेसिबल यहाँ पर इन्होंने इसकी कंडीशन जो है वे रखी है। तो वही इसके डेफ ओलंपिक के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का उपकरण जो है वे यूज हम नहीं कर सकते। हेयरिंग एड इम्प्लीमेंट्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इन दी कंपटीशन। तो कोई भी इम्प्लीमेंट हम इन खेलों के अंदर यूज नहीं कर सकते।
स्पोर्ट्स इन समर ओलंपिक्स, तो जो जो इवेंट्स इसके अंदर, जो जो गेम्स इसके अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं वे हैं एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉलिंग, साइकिलिंग, रोड, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, इस तरह की जो है गेम्स इसके अंदर करवाई